स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर का नाम था डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम, यानी डीसी सर्किट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, वही पढ़ेंगे। क्लास नंबर आज की फर्स्ट है। इसके पहले हम लोग 5 नंबर चैप्टर पढ़े थे, जिसमें से वायर एंड केबल सोल्डरिंग ये सारे चैप्टर मिले थे। आज की ये क्लास नंबर 6 है, जिसमें से हम लोग डीसी सर्किट एंड रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे, यानी डीसी सर्किट से रिलेटेड कितने लॉ होते हैं, क्या क्या सर्किट में यूज करते हैं, कितने टाइप के कनेक्शन होते हैं, ये सारी जानकारी आज हम लोग करेंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे जो क्लास होती हैं, जो थ्योरी की क्लास होती है, आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत तरीके से बना के लाता हूँ ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से नोट्स कर सको। नोट्स बना के पढ़ोगे तो आपके एग्जाम तक, आपके कंपटीशन एग्जाम तक नोट्स काम देंगे, और रामबाण का काम है नोट्स। क्योंकि हर कोई जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहले यदि आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। यदि सोचो कि हम दोबारा से ऑब्जेक्टिव रट रट के कोई भी कंपटीशन एग्जाम, कोई भी आईटीआई में अच्छे परसेंटेज ले आ सकते हैं, तो बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसी क्लासों को अपन नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद चैप्टर बाय चैप्टर उसको रिवीजन करते रहते हैं, और बीच बीच में ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं, तो अपनी पढ़ाई अच्छी स्ट्रॉन्ग रहती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स यदि बनाए हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। अब यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, फर्स्ट ईयर पे हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऐसी क्लास जरूर अटेंड करिए। आपको डेली क्लासेस इस तरह की मिलती जाएंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? विद्युत धारा को सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्टि धारा में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो आपने देखा होगा, हम लोग जो विद्युत धारा यानी सप्लाई है, दो प्रकार के देखा। एक प्रकार के देखा एसी, दूसरी प्रकार की हमें मिली डीसी, यानी दो प्रकार में बांट दिया गया था। एक है जिसको बोलते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी यानी डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट करंट या दृष्टि धारा, ये बोल सकते हो। अब ये एसी धारा कहाँ से उत्पन्न की जाती है, डीसी धारा कहाँ से उत्पन्न की जाती है? एसी जो धारा है ये अल्टरनेटिंग से उत्पन्न की जाती है, अल्टरनेटर होता है जो इसको जनरेट करता है, जो बिजली उत्पन्न होती है। डीसी में हम लोग सेल बैटरी के द्वारा बना सकते हैं, डीसी उत्पन्न कर सकते हैं, या डीजी लगाकर यूज कर सकते हैं। तो मतलब उसके अलग सोर्स हैं डीसी बनाने के लिए, एसी बनाने के लिए अलग सोर्स हैं। यानी अलग अलग मशीनों के माध्यम से हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई को उत्पादन करते हैं। डीसी परिपथ में धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। मैंने डीसी का एसी का सिंबल बताया था, जैसे कि ये एसी का सिंबल है। एसी क्या होती है, प्रत्यावर्ती चलती है, और जो डीसी धारा चलती है तो हमारी कुछ स्ट्रेट चलती है, किसी भी प्रकार के उसमें से परिवर्तन नहीं आता है, बदलाव नहीं आता। एसी के जो मान है कम ज्यादा होते रहते हैं, डीसी के जो मान है बिल्कुल फिक्स चलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं। यही दोनों का डिफरेंस है। ये था इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मगर बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। अब आपको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन पे दिक्कत नहीं जाएगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है। आपने सुना होगा सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होती क्या है। अब अपन उस पर बात कर लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग, विद्युत धारा फ्लो होने के लिए तैयार किया गया पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। एक बार और सुनो। विद्युत धारा प्रवाह के लिए, विद्युत धारा चलने के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग, एक हमने लूप तैयार किया, बंद था, क्लोज था, कंप्लीट सर्किट थी, विद्युत परिपथ कहलाता है। वैद्युतिक वैद्युतिक अवयव वैद्युतिक अवयव जैसे प्रतिरोधक, प्रेरक, संधारित्र को विद्युत परिपथ में, यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है, प्रेरक यानी इंडक्टेंस होता है, संधारित्र यानी कैपेसिटर होता है। प्रतिरोध का आपने नाम सुना होगा, इंडक्शन इंडक्टेंस का नाम सुना होगा, कैपेसिटर का नाम सुना होगा, जिसको आप कंडेंसर बोलते हो। तो विद्युत परिपथ में क्रमशः श्रेणी, समानांतर एवं मिश्रित क्रम में आवश्यकता अनुसार लगाकर परिपथ निर्मित किया जाता है। यानी हम लोग सीरीज में जोड़ लेते हैं, पैरेलल में जोड़ लेते हैं, या मिक्स ग्रुप पे जोड़कर हम एक सर्किट बना सकते हैं। वही बोला कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत सर्किट कहलाता है। विद्युत अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र को विद्युत परिपथ में यानी विद्युत सर्किट में क्रमशः कंटिन्यू, श्रेणी समानांतर, श्रेणी मतलब सीरीज में, समानांतर यानी पैरेलल में, मिश्रित क्रम यानी मिक्स ग्रुप यानी सबको मिलाकर, मिश्रित क्रम में आवश्यकता अनुसार लगातार विद्युत परिपथ निर्मित किया जाता है, यानी विद्युत सर्किट बनाई जाती है। ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट।
सर्किट बनाने में धारा चलने के लिए न्यूनतम आवश्यक सप्लाई सोर्स और कंडक्टर की आवश्यकता होती है। आपको भी पता है कि हमारे जो सप्लाई चलने के लिए एक मार्ग होना चाहिए। मार्ग के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं वो वायर होता है, तार होता है, कंडक्टर होता है और उसमें से सप्लाई की आवश्यकता होती है, हम सप्लाई देते हैं। अब ये नहीं बोला कि एसी देते हैं कि डीसी देते हैं, यानी हम एसी सप्लाई देकर भी यूज़ कर सकते हैं, डीसी सप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं। वही बोला है, सर्किट बनाने में धारा चलने के लिए न्यूनतम आवश्यक सप्लाई सोर्स कंडक्टर की आवश्यकता होती है। अब सर्किट मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं, जो हमारी सर्किट होती है मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। पहले अब आते हैं पढ़ते हैं क्लोज सर्किट यानी पूर्ण परिपथ। वह सर्किट जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है और धारा का फ्लो आसानी से हो रहा है उसको पूर्ण परिपथ कहते हैं। मतलब ऐसा सर्किट यानी वह सर्किट जिसमें कोई फॉल्ट नहीं, किसी भी प्रकार के फॉल्ट नहीं है और धारा का फ्लो यानी जब धारा हमारी फ्लो हो रही है आसानी से हो रही है उसी को बोला जाता है पूर्ण परिपथ यानी कंप्लीट सर्किट। ऐसी सर्किट जो होती है पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती हैं और उसका जो उपकरण होता है, उपकरण में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो पूर्ण परिपथ कहलाएगा। जैसे स्विच ऑन करने पर मोटर को चल जाना, पंखा चलना, बल्ब का जलना, अर्थात चलने लगना। बंद परिपथ में रेजिस्टेंस स्थिर रहता है तथा करंट वोल्टेज के समान होता है, यानी जो करंट होता है वोल्टेज के समानुपाती होता है। V बराबर I, वोल्टेज के समानुपाती होता है करंट। क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। एक बार और सुनो, वह सर्किट जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है और धारा का फ्लो आसानी से हो रहा है और पूर्ण परिपथ उसको कहते हैं। तो कंप्लीट जो सर्किट होती है फुल दक्षता के साथ करती है, किसी प्रकार की लीकेज करंट नहीं होता, किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि स्विच ऑन करने पर हमारा फैन फुल स्पीड पर चल रहा है, जो मोटर हमारी फुल स्पीड पर चल रही है, फैन चल रहा है फुल स्पीड पर, लैंप फुल स्पीड पर जल रहा है, वही होती है कंप्लीट सर्किट। और जो कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस होता है स्थिर होता है, करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है। यहाँ पे मैंने एक सेल बैटरी का यूज करके एक लैंप जला रहा हूँ जिसमें से कंप्लीट सर्किट है, जिसके कारण हमारा लैंप जल रहा है। आपको यहाँ पे लैंप जलते हुए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन किया, हमारी कंप्लीट सर्किट है, लैंप जल रहा है। यदि यहीं पे कहीं पे वायर टूट जाएगा, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, हमारा लैंप बुझ जाएगा। ये क्लोज सर्किट है। अब सेकंड नंबर पर पढ़ लेते हैं ओपन सर्किट। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ सर्किट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन सर्किट यानी खुली हुई स्विच, जिसके कारण हमारा लोड यानी लैंप बुझा हुआ जल नहीं रहा है। सेकंड नंबर पढ़ लेना ओपन सर्किट। हम लोग कोई भी सर्किट आगे इसके मैटर पढ़ने से पहले हम लोग ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट ये सब पढ़ लेंगे, तब तो आगे पढ़ेंगे सर्किट क्या होती है। वह सर्किट जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होता ओपन सर्किट कहलाता है। यानी ऐसी सर्किट जिसमें से धारा का फ्लो नहीं हो रहा है उसको ओपन सर्किट कहते हैं। इसमें करंट का मान 0 तथा रेजिस्टेंस अनंत होता है, वोल्टेज उच्चतम होता है, जितना दिया जाता है उतना ही वोल्टेज होता है, अर्थात सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है। सबसे ज्यादा विद्युत झटका ओपन सर्किट पर लगती है। अब यहाँ पे सुनो क्या बोल रहा है, ओपन सर्किट जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता ओपन सर्किट कहलाता है। इसमें से जो करंट का मान होता है, ओपन मतलब खुल गया, करंट 0 हो गई, करंट का मान 0 होता है, रेजिस्टेंस अनंत यानी इन्फिनिटी होता है, वोल्टेज का जो मान होता है सप्लाई सोर्स के बराबर होता है। यानी जो हम सप्लाई सोर्स में वोल्टेज दे रहे हैं वही वोल्टेज हर जगह पूरे सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से जो ओपन सर्किट होती है तो ओपन सर्किट में करंट का प्रभाव बहुत पड़ता है, यानी झटका बहुत तेजी से लगता है। आपने इसमें 3 बात को ध्यान रखना। जो ओपन सर्किट होती है करंट का मान 0 होता है, यानी ओपन सर्किट में जो आई होती है यानी धारा 0 होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। जो वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। क्या सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ये 3 चीजें आपको ध्यान पे रखना है, ये होती है ओपन सर्किट की बात। अब आते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए शॉर्ट सर्किट क्या है। तीसरा नंबर आता है शॉर्ट सर्किट, वह सर्किट जिसमें लोड बाईपास हो जाता है। यहाँ से देखो बाईपास हो गया यानी शॉर्ट हो गया, क्या हुआ, ये पूरा हमारा शॉर्ट हो गया। वह सर्किट जिसमें लोड बाईपास हो जाता है अर्थात लोड सर्किट से बाहर हो जाता है, जिसमें से रेजिस्टेंस का मान 0 तथा करंट अनंत होती है तथा वोल्टेज का मान 0 होता है। शॉर्ट सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान 0 हो जाता है, यानी करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
यानी जो करंट होती है, करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है। रेजिस्टेंस का वोल्टेज का मान, इसको वोल्टेज कर लो, यानी इसको वोल्टेज कर लेते हो, यहाँ पर वोल्टेज बना देते हैं। ये हो गया भैया, रुक गया, ये हो गया वोल्टेज। जो वोल्टेज का मान होता है वो शून्य होता है। अब देखो, रेजिस्टेंस जीरो हुई, करंट बहुत तेज हुआ, जिसके कारण बहुत तेज झटका लगता है। इसीलिए शॉर्ट सर्किट का करंट डबल तिबल 4 गुना तक हो जाता है, 10 गुना तक अनंत हो जाता है, क्योंकि सारे वायर इकट्ठा हुए करंट का मान बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो हो गया। वही बोला को ऐसा सर्किट जिसमें लोड को बाईपास हो जाता है, दोनों वायर आपस में चिपक गए, उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय रेजिस्टेंस का मान जीरो होता है, करंट अनंत होती है, वोल्टेज जीरो हो जाती है। ये एक शॉर्ट सर्किट का कनेक्शन है। फोर्थ नंबर देखते हैं लीकेज सर्किट। लीकेज यानी संपर्क में आना दूसरे के, वह सर्किट जिसमें लोड को धारा मिलती है लेकिन कम है, तथा धारा कहीं और भी लीक हो जा रही होती, उसको वजह से लीकेज सर्किट कहलाते हैं। यह मेटल बॉडी वाले उपकरण में होता है, जैसे कूलर, पंखे, फ्रिज, मोटर। इसमें से कम क्षमता के साथ उपकरण काम नहीं करेंगे। इन जो हमारी मशीनें हैं कम क्षमता के साथ करेंगी, पूर्ण क्षमता के साथ एक कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। शॉर्ट लीकेज सर्किट में सुनो, हमारा ये कूलर है, ये कूलर है। कूलर में मैंने दो वायर दिया, पता चला कि वायर यहीं पे थोड़ा सा टच होके उसके बॉडी पे हो गया, तो जो धारा कूलर के मोटर पे आ रही थी तो बॉडी में भी चली गई, यानी धारा बट गई, जिसके कारण मोटर में फुल क्षमता के साथ करंट नहीं आ रही, तो फुल क्षमता के साथ काम नहीं करेगा। वही होती है लीकेज सर्किट। ये हो गया लीकेज सर्किट। तो आप लोगों को चार प्रकार के सर्किट मिली। पहला हम लोग पढ़े थे क्लोज सर्किट, दूसरा पढ़े हैं ओपन सर्किट, तीसरा पढ़े हैं शॉर्ट सर्किट, चौथा पढ़े हैं लीकेज सर्किट। ये चारों सर्किट आपको मालूम होना चाहिए, चारों सर्किट को नोट्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। आपको मालूम होना चाहिए कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, करंट का मान क्या होता है, उसी प्रकार शॉर्ट सर्किट में करंट का मान क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, वोल्टेज कैसे बढ़ती है घटती है, सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए। सर्किट क्या है, ये सारी चीज आज मैंने कंप्लीट करा दी है। इसके आगे अपन लोग ओम्स लॉ से चालू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।